हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2022 का जो आपका अभी प्रोस्पेक्टस आया है उसको। ये आपका ना 2-3 दिन हो गया इसको आए, बट मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ। थोड़ा लेट हो गई हूँ मुझे पता है, बट हाँ डिस्कस करना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपकी पर्टिकुलर सीट कितनी है, किस एम्स में बीएससी नर्सिंग के लिए, पैरामेडिकल के लिए, किस एम्स में पैरामेडिकल हो रहा है, कितने आपकी सीटें हैं दोनों कोर्सेज़ के लिए, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, वो सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। हमेशा कोशिश किया करो कि आप ना 2022 मतलब कि जिस ईयर आप एडमिशन लेने जा रहे हो उसी ईयर का प्रोस्पेक्टस आप देख रहे होगे। पिछला नहीं देखना है कि 2021 का मिल रहा है वो भी आप देखो, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ चेंजमेंट आता ही आता है, ठीक है। तो आपको हमेशा जिस ईयर में आप एडमिशन लोगे वही देखना चाहिए। सबसे पहले पेज पे यहाँ पे क्या बता रखा है, पैरामेडिकल कोर्सेज़ के बारे में कि कौन कौन से कॉलेज में, कौन कौन से एम्स में आपका पैरामेडिकल कराया जाता है। एम्स दिल्ली में, एम्स भुवनेश्वर में, एम्स ऋषिकेश में, एम्स नागपुर, बिलासपुर, जोधपुर, बीबी नगर और रायपुर, यहाँ पे आपका जो है पैरामेडिकल कोर्सेज़ होता है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये नहीं है, ठीक है। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि पर्टिकुलर आपका कौन सा कोर्स किस एम्स में होता है पैरामेडिकल के लिए। जैसे अगर हम बात करें बीओटी की बात करें तो यहाँ पे देखो भुवनेश्वर में बीओटी आपको नहीं है प्रोवाइडेड, है ना। यहाँ पे सिर्फ भुवनेश्वर में 4 कोर्सेज़ हैं, बीएमएलटी, OTAT, MTR और MTRT, ठीक है। सिर्फ ये 4 कोर्सेज़ ही अवेलेबल हैं, यहाँ बीओटी नहीं है। तो अगर बीओटी में आपको एडमिशन लेना है तो एम्स दिल्ली जाना पड़ेगा, या फिर आप एम्स ऋषिकेश जा सकते हो। एम्स नागपुर में भी आपका नहीं है, ठीक है। अच्छा, और नीचे किसी में भी नहीं है। तो सिर्फ बीओटी के लिए आपके एम्स दिल्ली और एम्स ऋषिकेश ही है जहाँ पे बीओटी बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री कोर्स कराया जाता है। तो पर्टिकुलर कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं और कौन सा बेस्ट होता है, किस में स्कोप ज़्यादा है, वो हम नीचे देखेंगे। नीचे वाले पेज में आपका सारा डिटेल मेंशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया होगा, पढ़ लेना इसको एक बार कि आपका कौन सा कोर्स में आपको एडमिशन लेना है पैरामेडिकल में, और आपका किस एम्स में वो कोर्स अवेलेबल है। सभी एम्स में सारे पैरामेडिकल कोर्सेज नहीं हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ओके। आगे बात करेंगे नर्सिंग के रिगार्डिंग। नर्सिंग के रिगार्डिंग यहाँ पे दिखाया गया है, आगे देखते हैं, वो अभी नहीं देखेंगे, ठीक है। नर्सिंग बेसिकली एक ही कोर्स है, ये आपका 14 एम्स में होता है। कौन कौन से एम्स हैं यहाँ पे मेंशन किए गए हैं आपके। एम्स दिल्ली हो गया आपका, ठीक है। एम्स आपका मध्य प्रदेश में आपका कौन सा वाला है, भोपाल है, ठीक है। उसके बाद भुवनेश्वर में है आपका एम्स, जोधपुर में है, ठीक है, पटना में है, रायपुर में है, ऋषिकेश में है, नागपुर में है, देवगढ़ में है, मंगलागिरी में है, अच्छा कल्याणी है वेस्ट बंगाल में, गोरखपुर है यूपी में, एम्स आपका बिलासपुर हो गया अगेन आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। एम्स भटिंडा है आपका पंजाब में। इन आपके कॉलेजेस में बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है, ठीक है। ये आपके रैंकिंग वाइज कॉलेज मैनेज यहाँ पे किए गए हैं कि पहला कोर्स आपका मतलब पहली रैंक पे आपका एम्स दिल्ली है, जिसमें हमेशा कट ऑफ आपकी हाई रहती है हमेशा। लेकिन मान लो यहाँ पे देखो दूसरा नंबर पर आपका यहाँ पे है क्या, भोपाल एम्स। लेकिन भोपाल एम्स से ज़्यादा आपकी प्रेफरेंस जोधपुर वाले को दी जाती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऋषिकेश वाले को भी प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि वहाँ का एक ओबियसली एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। तो ये आपका डिपेंड करता है अलग अलग, ठीक है। पर्टिकुलर इस सीक्वेंस में बच्चे कभी अप्लाई नहीं करते हैं। कई बच्चे प्रेफर करते हैं कि हम अपने घर के पास वाले एम्स में ही एडमिशन लें, एम्स दिल्ली ना जाएं। तो वो एक चीज़ यहाँ पे होती है। तो इस वजह से कट ऑफ ऐसे नहीं होता कि दिल्ली की सबसे हाई रहती है उसके बाद भुवनेश्वर की हाई रहेगी, ऐसा नहीं होता है। दिल्ली की तो ऑलवेज हाई होती है, बट दिल्ली के बाद किस एम्स की हाई होगी ये नहीं बोल सकते, ये हर साल अलग अलग होता है, ओके। आगे बात करेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी आपकी ओपन है, ठीक है। इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा है कि दी हमारा RUC कोड जनरेट नहीं हो रहा है, कैसे होगा। वहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा, आराम से आप कर सकते हो। उसके रिगार्डिंग ना मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो डेट गिवन है आपके एडमिट कार्ड की। बीएससी नर्सिंग का एडमिट कार्ड कब आएगा, 11 जून को। बीएससी अच्छा पैरामेडिकल का जो एडमिट कार्ड है कब आएगा, 13 जून को। पेपर कब होगा बीएससी नर्सिंग का, 18 जून को। और पैरामेडिकल का कब होगा हमारा, पैरामेडिकल का होगा 25 जून को। काफ़ी बच्चे यहाँ पे ना इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा बीएससी नर्सिंग है तो हमारा तो एग्ज़ाम यहाँ पे 25 जून मेंशन किया गया है। देखो वो पोस्ट बेसिक नर्सिंग है, नॉट ऑनर्स नर्सिंग, ठीक है। ऑनर्स नर्सिंग आपका 12th बेस होता है और पोस्ट बेसिक आपका GNM वाला होता है, ठीक है। GNM अगर आपने कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपका यहाँ पर डाउट नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अभी बात करेंगे डेट रिज़ल्ट कब आएगा। तो यहाँ पे देखो 18 जून को तो पेपर है, उसके एक हफ्ते में आपका रिज़ल्ट आ जाता है। तो 24 जून को यहाँ पे रिज़ल्ट आ जाएगा, 24 नहीं तो 25-26 तक आ जाएगा। बट हाँ इसी के राउंड आपका, इसी के आसपास 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ देखें तो
किस देखो यहाँ पे ये जो 1.2 पॉइंट है ना, यहाँ पे एक बच्चे का डाउट आया था, उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे शेयर किया था कि दी यहाँ पे 13 ही एम्स मेंशन है, क्या दिल्ली एम्स में बीएससी नर्सिंग नहीं है? देखो यहाँ पे ना ऊपर वाली लाइन अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका ना दिल्ली में जैसे बीएससी नर्सिंग होता है उसी तरीके से इनमें भी होगा। दैट मीन्स आपका रायपुर, ऋषिकेश, भोपाल इन सब के साथ साथ में एम्स दिल्ली में भी है। तो आपके टोटल 14 एम्स में नर्सिंग हो रहा है, ठीक है। एक दिल्ली वाला भी यहाँ पे आपका ऐड होगा, ठीक है। कहाँ पे? रायपुर, ऋषिकेश, भोपाल, बठिंडा, भुवनेश्वर, कल्याणी, देवगढ़, गोरखपुर, जोधपुर, बिलासपुर, नागपुर, मंगलागिरी और पटना दिल्ली, ठीक है, यहाँ पे होगा। उसके बाद बात करें तो ये देखो आपको कोर्सेज़ के नाम बताए गए हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज़। अगेन वो तो आप ना यहाँ से देख सकते हो कि पर्टिकुलर ये भी पता चल जाएगा कि इस एम्स में कितनी सीटें हैं फॉर पर्टिकुलर कैटेगरी। जैसे कि देखो ऑप्टोमेट्री का ही लेते हैं, दिल्ली में आपकी जो सीट है यूआर के लिए 10 सीट है, ओबीसी के लिए 6 सीट है, एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 2 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है। तो यहाँ पे ये पीडब्ल्यूबीडी वालों की सीट है, तो वो आपको देखनी है। अच्छा, यहाँ पे टोटल 24 सीट है बीओटी स्टूडेंट के लिए, जिसको बीओटी में एडमिशन लेना है। तो पर्टिकुलर देखो अब की बार पहले 171 सीटें थी, अब की बार 269 सीट है। तो सीट बढ़ी है क्योंकि आपका एम्स ऐड हुआ है। कौन सा ऐड हुआ है? यहाँ पे बीबी नगर ऐड हुआ है, ठीक है। रायपुर में पहले था बट वो रायपुर में आपका अलग से एंट्रेंस होता था, अब की बार एक ही एंट्रेंस के बेसिस पे होगा, तो रायपुर आपका यहाँ ऐड हो गया। तो यहाँ पे आपकी सीट इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के लिए आपका टोटल 14 एम्स में क्या हो रहा है, आपका बीएससी नर्सिंग का कोर्स हो रहा है। तो टोटल आपकी 941 सीटें हैं भैया। देखो ईडब्ल्यूएस की टोटल 85 सीटें हो गई हैं और यूआर की 366 सीटें हैं, ओबीसी की 242 सीटें हैं। लास्ट टाइम आई थिंक 224 समथिंग सीट थी, अब की बार बढ़ गई हैं 20 सीट। तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। आपका देखो एससी कैटेगरी की 135 सीटें हैं, एसटी के लिए 70 सीटें हैं। तो बहुत सीटें इनकी बार इंक्रीज़ हुई हैं, बहुत आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, बस पढ़ना आराम से। अभी गिने चुने तुम्हारे पास 35 दिन है, इनको यूज़ करना है, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये आपका ना बताया हुआ है कि आपका किस कोर्स का कितना ड्यूरेशन है। पैरामेडिकल कोर्स का बीएससी नर्सिंग 4 साल का ही होता है, बट पैरामेडिकल में होता है कि कोई कोर्स 3 साल का होता है, कोई 3.5 साल का होता है, कोई 4.5 साल का होता है। तो वो यहाँ पे प्रॉपर मेंशन किया गया कि देखो यहाँ पे जैसे बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री है, ये 3+1 ईयर, ये 3 साल का कोर्स है और 1 साल की इंटर्नशिप होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कोर्सेज जैसे ये वाले कोर्सेज ये आपके 3 ईयर्स के हैं, ठीक है। कोई आपका 3.5 साल का भी है, यहाँ पे देखो मेंशन है। तो अलग अलग कोर्सेज का अलग अलग ड्यूरेशन होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अच्छा, दूसरा यहाँ पे आपका इशू डेट है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, वो आपको ध्यान में होनी चाहिए, यहाँ पे मेंशन की गई, इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे हाँ जी, ये ना सेंटर के रिगार्डिंग काफ़ी बच्चों को डाउट था कि दी हमारा सेंटर कहाँ आएगा, सेंटर कहाँ आएगा। तो देखो यहाँ पे ना पर्टिकुलर ये आपकी सेंटर है फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए एंड पैरामेडिकल। पैरामेडिकल के लिए बेसिकली आपका सिर्फ दिल्ली शो होगा, ठीक है, दिल्ली। अच्छा, पेपर का पैटर्न आप लोगों को पता ही है, इतने समय से आप लोगों इसके लिए पे कर रहे हो। तो आपका 100 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 30 की आती हैं और 10 नंबर की जनरल नॉलेज आती है। अच्छा, पैरामेडिकल के केस में जनरल नॉलेज एक्सक्लूड हो जाती है। पैरामेडिकल का एग्ज़ाम मैथ वाले बच्चे भी दे सकते हैं। ओके ओके, आगे बात करेंगे। यहाँ पे आपका फॉर्म फिलिंग का बता रखा होगा अभी। हाँ जी, ये फ़ीस वगैरह के बारे में देखो, फ़ीस यहाँ पे जो मेंशन होती है ये नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन होती है कि 700 रुपये मेस चार्जेस होते हैं फॉर बीएससी नर्सिंग, बट वो नहीं होता है आपका। जैसे किसी एम्स में 3000 होगा पर मंथ, किसी एम्स में 4000 पर मंथ होता है, किसी एम्स में 5000 पर मंथ होता है। तो हर एक एम्स का अलग अलग होता है, तो डिफरेंशिएट मतलब किसी का 4500 भी होता है। तो ये ध्यान में रखो, ये आपका 700 नहीं है। आपका जैसे एडमिशन के टाइम पे 4 साल का एडमिशन और ट्यूशन फ़ीस अगर आप बोलो तो वो 10,000 लगती है, और उसके बाद आपको सिर्फ मेस चार्जेस पे करने होते हैं। स्कॉलरशिप दी जाती है SC ST कैटेगरी स्टूडेंट को लिए, OBC के लिए, तो वो आपकी हर एक एम्स में अलग अलग होती है। ओके, पर ईयर के हिसाब से होती है वो। और पैरामेडिकल वालों के लिए हॉस्टल नहीं है। यहाँ पे स्टाइपेंड के बारे में बात की गई है, 500 रुपये पर मंथ आपका बीएससी ऑनर्स नर्सिंग स्टूडेंट को मिलता है। कोर्स शुरू होते ही मिलने लग जाता है, साल में एक बार मिलता है। 6000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे बतानी थी। बाकी इसमें और कुछ डिस्कस करने जैसा नहीं है। आपने फॉर्म वगैरह फिल कर लिया होगा, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बातें बता रखी है कि कैसे क्या करना चाहिए, कैसा फ़ोटो होना चाहिए, कैसा सिग्नेचर होना चाहिए, तो वो देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे देखो, जितने भी SC ST कैटेगरी के बच्चे हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट ऐसा होना चाहिए। ये फॉर्मेट ना आप देख लेना, इसे मैच करता हुआ होना चाहिए हर एक पॉइंट।
अच्छा, उसके बाद EWS वालों का इस तरीके से मैच करता हुआ होना चाहिए, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। OBC वालों का इस तरीके से आपका वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी 35 डेज़ का समय बचा है। 35 डेज़ को अच्छे से यूज़ करो और डेफिनेटली आप आराम से क्रैक कर लोगे। इतना कोई हाई फाई एग्ज़ाम नहीं होता है। बेसिकली देखो यार 35 दिन बचे हैं और बेसिकली देखो अगर बात करें, जैसे मैंने अपने जो हमारे पेड स्टूडेंट हैं उनको पूछा था कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, कितना क्या सिलेबस आप लोगों ने किया है, तो काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अच्छा से प्रिपेयर कर रखा है, अच्छा खासा मतलब मटेरियल यूज़ किया है उन्होंने। बट कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने बोला कि दी मैंने फिज़िक्स को टच भी नहीं किया है, केमिस्ट्री को टच नहीं किया, या फिज़िक्स में से दोनों ही टच नहीं किया मैंने, बायो मैंने 11th की है, बायो मैंने 12th की है, इस तरीके से बच्चे बोल रहे हैं। तो यार देखो उस केस में अभी मेरे को लग रहा है कि मेरे को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, जैसे ये चीज़ आप लोग फॉलो कर सकते हो जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, देखो आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे अभी मैं क्या करवाऊँगी कि 11 मई से आपका 30 मई तक तो हमारे पास 20 डेज़ होंगे, 20 डेज़। तो इन 20 दिनों में मैं आप लोगों का बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री टारगेट की हेल्प से कराऊंगी। जैसे बायो, फिज़िक्स और केमिस्ट्री, बायो में टोटल 40 चैप्टर होते हैं, तो रोज़ के 2 चैप्टर करोगे तो 20 दिन में अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, बर्डन भी नहीं आएगा 2 चैप्टर पर डे कर रहे हो तो। फिज़िक्स का जैसे मैंने उनको ना सिलेक्टिव बता रखा है कि भाई फिज़िक्स में जैसे मान लो 40 चैप्टर टोटल है, तो OBC वालों को, जनरल वालों की बात करते हैं, जनरल वालों को मैंने सिर्फ 20 चैप्टर करने को बोला है। OBC EWS वालों को अराउंड 15 चैप्टर होंगे करने को। SC ST कैटेगरी वालों को मैंने बोला है कि आपको स्पेसिफिक ये वाले चैप्टर करने हैं, बस 10 चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम जनरल वालों का कंसिडर करके चलेंगे ताकि सबकी ही तैयारी हो। ठीक है, तो हम फिज़िक्स में अगर रोज़ का 1 चैप्टर भी करेंगे तो 20 चैप्टर हमारे 20 दिन में हो जाएंगे। अगेन केमिस्ट्री का भी सेम केस रहेगा, 1 से 1.5 चैप्टर हम डेली करेंगे। तो ये देखो इतना कंटेंट करने में आपको बहुत टाइम भी नहीं लगेगा। ये आपका काम होगा 6 से 7 घंटे का, आराम से आप कर लोगे। करना कहाँ से है ये आपको, जैसे सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि जैसे अगर मैंने उस चैप्टर का लेक्चर प्रोवाइड कर रखा है तो लेक्चर आप देखें। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा नहीं होता है, छोटा लेक्चर होता है। और अगर लेक्चर प्रोवाइड नहीं कर रखा है तो क्या करोगे, कर रखा है नहीं कर रखा, दोनों केस में आपको उसके हैंड नोट्स यूज़ करने हैं। हैंड नोट्स और माइंड मैप को पढ़ो। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अच्छे से रटो। उसके बाद मैंने 45 क्वेश्चन सीरीज़ प्रोवाइड कर रखी है, 15 क्वेश्चन सीरीज़ प्रोवाइड कर रखी है। उन दोनों के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, बस 60 क्वेश्चन पर चैप्टर लगाने हैं। और सेलेक्टिव के PC में तो ठीक है, बायो के तो पूरे करने हैं। बस ये चीज़ आपको अच्छे से करनी है। और साथ में जो हमारे ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं उनके क्वेश्चंस करो। तो अगर ये कर लेते हो तो आपका फिर शाम को टेस्ट होगा, मतलब मैं पर्टिकुलर चैप्टर आपको दूंगी, शाम को उसका लाइव ओरल टेस्ट होगा, आपको फेस टू फेस में क्वेश्चन पूछूंगी। उसमें हम बेसिकली 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वो 50 क्वेश्चन बहुत हाईली स्पेसिफिक मैं रखूँगी कि आपके बहुत अच्छे होंगे, बस फॉर्मूला बेस्ड होंगे, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो। तो ये 50 क्वेश्चन आपको डेली करने हैं। एग्ज़ाम के दिन तक, मतलब एग्ज़ाम के 1 दिन पहले तक हमारी क्लासेस चलेंगी और 1.5 घंटा अप्रोक्स क्लासेस होंगे, 2 घंटा भी हो सकता है। इससे क्या होगा, इससे आप लोगों में ना कॉन्फिडेंस भी आएगा कि क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं और एक प्रेशर जनरेट होगा कि हमें डेली टारगेट भी पूरा करना है, तभी हम जो है अपने जो एम्स है उस तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि देखो अगर 35 दिन में से 10 दिन तुमने वेस्ट कर दिए ना तो 25 डेज़ ही बचेंगे। इन 25 दिनों में कुछ नहीं होने वाला। तुम सोचो कि मैं 25 दिनों में क्रैक कर लूँगी, तो वो नहीं होगा। ठीक है, हर एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ उसको यूज़ करिए। जैसे अभी तो आपके पास 36-37 दिन का समय है, बट 35 दिन में आपकी ओरल टेस्ट की क्लास लूँगी, वो आपको अच्छे से करनी है बस। ठीक है, प्लीज़ ये कर लो। अगर आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री आपने टच नहीं कर रखी है तो एटलीस्ट मेरे साथ सेलेक्टिव चैप्टर कर लो, बायो कंप्लीट कर लो, आराम से हो जाएगा। देखो 4 चैप्टर, 2 बायो के, 1 केमिस्ट्री का, 1 फिजिक्स का, ये तो कर ही सकते हो, है ना। अगर आप एवरेज से भी एवरेज स्टूडेंट होगे तो भी कर लोगे। सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट जहाँ तक अभी आपने, मतलब जहाँ से भी अभी तक प्रिपेयर किया है वहीं करो, एक्स्ट्रा कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अनलिमिटेड पढ़ो। जैसे कि अभी मैं बोल दूँ कि MTG बुक सोल्व कर लो, वहाँ पे आपको आराम से क्वेश्चन मिल जाएंगे, बढ़िया क्वेश्चन होते हैं उसमें। तो एक चैप्टर के उसमें 200-300 क्वेश्चन होते हैं, वो चीज़ अभी नहीं हो पाएगी हर चैप्टर की करने बैठोगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर के रिगार्डिंग वीडियो बना दो दी, ये बहुत बच्चे बोल रहे हैं, तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप एक बार चेकआउट करिए उस वीडियो को, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, पूरा प्रोस्पेक्टिस मैंने डिस्कस कर दिया है, हम किस तरीके से पढ़ेंगे वो भी मैंने डिस्कस कर दिया है। कोई और डाउट इन क्वेरी है कि पर्टिकुलर आपका बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि दी नहीं अब तो पढ़ाई नहीं हो रही है, 35 दिन में नहीं कर पाएंगे, वो आप गलत सोच रहे हो। ठीक है, 35 दिन में आराम से हो जाएगा। यहाँ पे कट ऑफ लो रहता है,
लो कैसे रहता है, लास्ट टाइम 2021 में ना जो जनरल स्टूडेंट थे, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हमारी मानवी, उनका मैंने इंटरव्यू भी डाला है यूट्यूब पे, तो वो चेकआउट आप कर सकते हो। उनके 57 मार्क्स थे और अराउंड 250 उनकी रैंक थी। तो 57 नंबर पे ऑल इंडिया रैंक 250 आ रही है। तुम्हें कितने मार्क्स चाहिए? अगर तुम SC ST से बिलोंग कर रहे हो तो यार देखो, ये चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगी, फिर तुम लोग पढ़ाई नहीं करोगे और वो कहीं ना कहीं होता है कि 1-2 नंबर से रह जाएगा फिर। ठीक है, तो देखो समझ जाओ कि ऑल इंडिया रैंक अगर इतनी आ रही है तो आपका ना लास्ट राउंड तक 800 रैंक तक हुआ है जनरल में सिलेक्शन। अब की बार सीट भी बढ़ी है तो 900 तक जा सकता है जनरल का। ठीक है, आपका कितना है यहाँ पे जैसे आपका मान लो 250 में इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो अगर 900 रैंक तक कितने मार्क्स होंगे? आप 40-45 नंबर ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो? इतना नहीं करना है, 50 से ऊपर का ही रखना है। वो आराम से आप अगर सेलेक्टिव चैप्टर करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। कोई और डाउट इंक्वायरी है तो पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ पर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो मेरे को।